जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जो होगा देखा जाएगा, अब ठान लिया तो ठान लिया। सो आप सारे बच्चे ठान लो, फिजिक्स में एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करना है, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाई करनी है और बोर्ड में अच्छा स्कोर करना सभी लोगों को। सो आज का जो टॉपिक है आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है जील इंडिया एजुकेशन बाय सोनू सर, बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं आज आपके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर की हम बात करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोग जब कैपेसिटेंस की बात होती है तो हम लोग दो तरह के कैपेसिटर की बात करते हैं। या तो कैपेसिटर हमारा स्फेरिकल होगा, या हमारा कैपेसिटर कैसा होता है मालूम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, दो तरह के कैपेसिटर की हम लोग बात करते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि एक प्रैक्टिकली पॉसिबल था, एक प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं था, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं दोनों का। तो आज के जो पहले पार्ट में, आज जो हम लोग लेक्चर की बात करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, वो हम बात करेंगे कैपेसिटेंस स्फेरिकल बॉडी की, स्फीयर की बात करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक स्फीयर है आर रेडियस का स्फीयर है, और इसको मैंने चार्ज कर दिया, जैसे चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। क्लियर है क्या? तो जाहिर है कि जब इसको आपने चार्ज किया तो इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। और आपने पहले लेक्चर में किसी भी स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस आर होता है, आपने पोटेंशियल पहले ही इसका निकाला हुआ है। वो होता क्या है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। के इज व्हाट, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी। क्लियर है क्या? स्फेरिकल कंडक्टर, व्हाटएवर। सो एक कंडक्टर था, उसको मैंने चार्ज किया, स्फेरिकल कंडक्टर, तो उसका पोटेंशियल क्या हुआ, इसके सरफेस पे यहां पोटेंशियल क्या होगा उसका, के क्यू अपॉन आर के बराबर। फाइन। अब पोटेंशियल आपने निकाल लिया, और हम यहां बात किसकी कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की कर रहे हैं। पोटेंशियल ये होता है, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। तो आपके पास फॉर्मूला पहले से ही है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू सीवी। क्लियर है क्या? सो यहां से कैपेसिटेंस अगर निकालोगे आप बच्चों, तो क्या निकलेगा, Q अपॉन V, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Q अपॉन V क्या है, ये V है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? Q अपॉन R, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट। सो जो नीचे वैल्यूज ऊपर शिफ्ट हो गई। सो कैपेसिटेंस कितना निकलता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का आप कैपेसिटेंस निकालने जाओगे तो फॉर्मूला ये होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड रेडियस R इज द रेडियस। सो अब यहां पर आपको एक कंडीशन दिमाग में रखना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड होता है, तो आप देखोगे यहां पर, देखिए आप, अगर मैं यहां पर स्फीयर के साइज की बात करूं, साइज, तो साइज का मतलब क्या हो गया, मैं स्फेरिकल कंडक्टर के किसकी बात कर रहा हूं, रेडियस की बात कर रहा हूं। जब हम एरिया की बात करेंगे, एरिया, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया वाले फॉर्मूले में आर का क्या होगा, स्क्वायर आएगा, साइज में केवल रेडियस होगा। क्लियर है क्या? अच्छा, जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे, स्फीयर के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब यहां पे हम लोग आर के क्यूब की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? सो जब आपने इसका फिजिकल फॉर्मूला देखा कैपेसिटेंस का, स्फेरिकल कंडक्टर का, तो वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ना तो यहां पे आर स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, और नहीं यहां पे आर क्यूब वाला टर्म आ रहा है। सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, मींस उसके साइज पे। यहां पर एरिया का कोई फंडा नहीं है, कोई वॉल्यूम का फंडा नहीं है, साइज पे डिपेंड करेगा, साइज पे। अब देखो, वैसे तो साइज बढ़ाने घटाने पे वॉल्यूम और उसके एरिया पे जाहिर है कि फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं आपको डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं। सिंपल सी बात। क्लियर है क्या? अब इस फॉर्मूले से एक थोड़ा सा प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली प्रूफ। अगर मैं आपको कहता हूं
कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल के बताइए। सो आपको फॉर्मूला तो ये यूज करना है, बिकॉज स्फेरिकल बॉडी का, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस ये होता है। सो अर्थ की जब हम बात करेंगे तो अर्थ का जो रेडियस होता है बच्चों, वो क्या होता है 64, 1 2 3 4 5 मीटर, 64 पे 50 मीटर। क्लियर है क्या? दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। क्लियर है क्या? अच्छा, तो अब जब आप करोगे यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसका भी, तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आएगा बेटा, बोलो 1/9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है क्या? बात समझ आ रही है? क्लियर है क्या? सो मैं यहां कैपेसिटेंस जब निकालने जाऊंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को 1/9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकता हूं क्या? बात समझ आ रही है? सो कैपेसिटेंस निकालो, अर्थ का क्या निकलेगा, C इज इक्वल टू क्या निकलेगा, बोलो 1/4 पाई, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्या 64 पे 1 2 3 4 5। बोलो इज इट क्लियर क्या? बात समझ आ रही है? अब देखिए आप यहां पे आंसर क्या आने वाला है। क्या इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 64 इंटू कितने 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। एनी डाउट? 9 इंटू 10 की पावर 9, 64 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 5। सो यहां देखिए आप लोग क्या आंसर आने वाला है, बताओ क्या आंसर आने वाला है। 64/9, 64/9 इंटू में 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 5 है, इसको कैंसिल करोगे आप तो यहां क्या आएगा, बोलो 10 की पावर 4। क्या आएगा, बोलो नीचे क्या आएगा, बोलो क्या आएगा नीचे, इंटू में 10 की पावर 4। बात समझ आ रही है? 9 से 64 का डिवीजन करोगे आप, कितना आने वाला है, कितना आने वाला है 9 से 64 का डिवीजन करेंगे आप 9 7 63 1.09191.091 7.11। सो मैं यहां लिख सकता हूं 7.11 इंटू 10 की पावर क्या -4, नीचे पावर 4 है प्लस -4 8 फराड। मतलब जब हमने अर्थ के कैपेसिटेंस को निकाला तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ रहा है 7.11 इंटू 10 की पावर -4 फराड। अब देखिए आप, अब जब फराड की हमने बात करी तो देखो आप 10 की पावर -4 फराड, फराड इज व्हाट, फराड इज व्हाट, ये फराड है, फराड इज व्हाट, फराड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब जब आपने देखा तो यहां 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -4 इज व्हाट, वेरी स्मॉल वैल्यू। जब मैंने अर्थ के कैपेसिटेंस को इस फॉर्मूले से निकाला तो कैपेसिटेंस कितना आया 7.11 इंटू 10 की पावर -4 फराड, 10 की पावर -4, वेरी स्मॉल। अर्थ इतना बड़ा है, इतना बड़ा अर्थ है बहुत, लेकिन उसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, बोलो 10 की पावर -4। मतलब यह हुआ कि प्रैक्टिकली फराड जो है वो बहुत ही आप देखोगे तो प्रैक्टिकली ये अप्रूव्ड वैल्यू आ ही नहीं पा रहा। जब हमने कैपेसिटेंस देखा तो कितना निकला 7.11 इंटू 10 की पावर -4 फराड। ये किसका कैपेसिटेंस निकला है, फराड किसका कैपेसिटेंस, धरती का, अर्थ का निकाला हमने। सो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, माइक्रो में चेंज कर दूं तो 10 की पावर -4 है, यहां डिजिट के बाद 2 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज और है, तो इसको मैं अगर 711 इंटू 10 की पावर -6 लिख दूं फराड, कोई दिक्कत है क्या, बात वही है। और इसको चेंज करके 7 इंटू 11 711 711 क्या कर दिया मैंने, माइक्रो फराड। क्लियर है क्या? क्योंकि ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देखोगे 711 माइक्रो फराड, मतलब फराड में 10 की पावर -6 आ रहा था। फराड इतने बड़े अर्थ की जो कैपेसिटेंस आ रही है वो फराड में इतनी छोटी आ रही है। तो इस वैल्यू को जब चेंज किया तो माइक्रो फराड में 711 आ रहा है, 711। तो पता ये चला प्रैक्टिकली फराड के कंपैरिजन माइक्रो फराड ही प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यूज है। इसीलिए कैपेसिटेंस के स्टडी में जनरली हम लोग फराड को इग्नोर करके किसको पढ़ते हैं, माइक्रो फराड को।
किसको पढ़ते हैं? माइक्रोफराड। माइक्रोफराड के अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स है ना, पिकोफराड है, उसके बाद नैनोफराड है। तो जनरली हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब कैपेसिटेंस की बात आती है तो कैपेसिटेंस को स्टडी करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग फराड वैल्यू, क्यों फराड को कैंसिल आउट किया गया? क्योंकि बड़े अर्थ का, इतने बड़े अर्थ का इतना छोटा वैल्यू आ रहा है, इतने कम वैल्यू में फराड आ रहा है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था ना समझना, पढ़ना। इसीलिए इस वैल्यू को, इस आंसर को, इस कैलकुलेटेड रिजल्ट को चेंज करके माइक्रोफराड में शिफ्ट किया गया, ताकि एक ऐसा अप्रोप्रिएट, एक सुटेबल वैल्यू को लेके चला जा सके आगे फर्दर स्टडी करने के लिए। सो इसीलिए आप जनरली जो क्वेश्चंस देखोगे, या जनरली आजकल जो एवरीडे लाइफ प्रेजेंट में जितने कैपेसिटर बनाए जाते हैं उनके यूनिट में हम लोग क्या देखते हैं? माइक्रोफराड। आप माइक्रोफराड को ऐसे भी बहुत जगह लिखा हुआ देखोगे, MFD शॉर्ट, इसमें लैंग्वेज MFD। MFD का मतलब क्या है? माइक्रोफराड। जब आप आपके घरों के अंदर देखा होगा, पानी भरने के लिए जो मोटर लगे हुए, सबमर्सिबल पंप, उसके कैपेसिटर को जब आप खरीदने जाते हो, है ना, पहली बात तो ये स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल स्फीयर जैसा है ना, और उसके ऊपर लिखा होगा MFD। दुकान वाला आपसे पूछेगा कि भैया कितने MFD का आपको कैपेसिटर चाहिए, तो आप वहां बोलते हो सर मुझे 45 MFD का कैपेसिटर दे दीजिए, या मुझे 50 MFD का कैपेसिटर दे दीजिए। MFD का मतलब क्या हो गया? अगेन माइक्रोफराड। क्या हुआ? माइक्रोफराड। क्लियर है क्या? सो माइक्रोफराड एक सुटेबल वैल्यू था, एक मतलब जिस यूनिट को कैपेसिटेंस के लिए अप्रूवल मिला जनरली। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। तो माइक्रोफराड जो होता है वो 10 की पावर -6 फराड के इक्वल होता है, ये याद रखना सभी लोग। पिकोफराड जो होता है बेटा 10 की पावर -12 फराड के इक्वल होता है, ठीक। उसके बाद नैनोफराड जो होता है, नैनो, वो 10 की पावर -9 के फराड के -9 फराड के इक्वल होता है, -9 फराड के इक्वल होता है। ध्यान से समझ लेना आप। पिकोफराड 10 की पावर -12, नैनोफराड क्या 10 की पावर -9, और माइक्रोफराड 10 की पावर -6। आपको मल्टीप्लीकेशन करना होता है चेंज करने के लिए। अब आपको बता दूं यूज क्या है इसका। देखो माइक्रोफराड वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया है। माइक्रोफराड वाली वैल्यूज अभी प्रेजेंट में जो मोटर के पंप होते हैं, पंप जो मोटर होता है पानी भरने वाला, घरों में लगा हुआ ना मोटर, सबमर्सिबल पंप, तो उसके जो उसके एमसीबी बॉक्स के अंदर, या उसका जो मोटर को चलाने के लिए जहां पर उसका पावर सर्किट होता है, वहां पे एक बॉक्स देखना है कि एमसीबी होता है, वहां पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी लगा होगा, और उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। तो वो कैपेसिटर किस यूनिट में होगा? माइक्रोफराड के अंदर होगा। पिकोफराड का यूज कहां करते हैं? बहुत स्मॉल वैल्यू कैपेसिटेंस, क्योंकि 10 की पावर -12 में है। तो जनरली ट्रांजिस्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, वगैरह वगैरह, टेलीविजन के अंदर, है ना, तो उनके अंदर जो कैपेसिटर यूज है उनका कैपेसिटेंस कैसा होता है? पिकोफराड में होता है। सबमर्सिबल पंप के अंदर लगे हुए मोटर माइक्रोफराड के अंदर जनरली होते हैं। और पिकोफराड कहां होगा? ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, डायोड के अंदर है, आपके टेलीविजन के अंदर है, ये सब चीजें यूज होती हैं। तो इस थ्योरी से आपको क्या क्लियर हुआ कि कैपेसिटेंस स्फीयर का जब हमने निकाला तो फराड जो था, अब देखो आप 7.11 इंटू 10 की पावर -4 फराड, बहुत छोटा वैल्यू है, वेरी स्मॉल। अब आपसे कहता हूं कि 1 फराड मुझे निकालना है, 1 फराड का कैपेसिटर मुझे स्फीयर में बनाना है, 1 फराड का। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा? देखो 7.11 इंटू 10 की पावर -12, मतलब 10 की पावर कितना आ गया नीचे, सॉरी 10 की पावर -4, तो कितना आ गया? बोलो, ये आ गया। पॉइंट हटा के लगाएंगे हम लोग तो ये क्या आएगा? 2 और 0 आएगा। जरा सोचिए आप इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.00 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 7, इतना फराड आ रहा है। कितना छोटा फराड आ रहा है ना। एक बड़े अर्थ का इतना साफ कैपेसिटेंस 0.0000 फराड। तो फराड को पढ़ना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं हो पाया ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अर्थ का कितना कैपेसिटेंस होगा तो आप मुझे जवाब दोगे 0.00711 फराड। क्या प्रैक्टिकली आंसर सूट कर रहा है? नहीं ना। तो फराड को कैंसिल करके, इग्नोर करके, फराड का कहीं यूज नहीं है। कौन सी यूनिट को प्रायोरिटी दी गई? वैल्यू माइक्रोफराड। क्लियर है क्या? इसीलिए माइक्रोफराड में आपको जनरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और आप मेरे साथ बने रहना, फिजिक्स में मजा आने वाला है और फिजिक्स से आप प्यार करना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।